उस्ताद साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो जब नाजिया इलाही टुक ह्यूज रिस्क देखते हैं भाई नाजिया ने क्या ह्यूज रिस्क लिया है। बस वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैं पहले इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं और बाकी जो एक जबरदस्त और एक इन्होंने ऐसा काम किया है हिम्मत और करेज वाला, वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? नमस्कार, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी जो कुछ तस्वीर देखी, कुछ पिक्चर देखी, तो मैं यकदम देख के घबरा गया कि शायद आपके ऊपर कुछ अटैक किया गया है वहां पर। क्यों जिस तरीके से वहां के जो लोग हैं, रेडिकल माइंडसेट के लोग, वो आपके खिलाफ हैं, वो बातें भी करते हैं, आपको धमकियां भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मैं ये यकदम से मैं चौंक गया कि शायद खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया। तो ये वैसे ये आज ये वाकया जो हुआ है, ये क्या वाकया है और आपको ये इतनी हिम्मत और ऐसी करज करने की, अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत क्या थी, वैसे ये बताएं मुझे। बचपन से सुनती आ रही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हर किसी ने, मतलब जहां पर भी, जब छोटी थी बहुत, तब भी यही सुनती थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हालिया में असदुद्दीन अवैसी जी ने अपने मंच से मुसलमान मर्दों को आवाज दिया कि मस्जिद में हैया अलल सलाह की सदाएं और हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं। मुसलमान पुरुषों, मुसलमान मर्दों, मुसलमान लौंडों और लफंदरों, मस्जिद जाया करो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा कि आखिर उन्होंने ये सदाओं का मतलब की बातें मुसलमान औरतों को, बेटियों को क्यों नहीं कहा? जो मुसलमान बेटियां 30 रोजा रखती हैं बराबर से, जो मुसलमान बेटियां अल कुरान पढ़ती हैं, जो मुसलमान बेटियां हज करती हैं, जो मुसलमान बेटियां उम्रा करती हैं, जो मुसलमान बेटियां नफिल रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां हजारी रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां अल्लाह तबारक ताला से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं, जो मुसलमान बेटियां अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नत रसूल पर चलने पर बहुत फक्र महसूस करती हैं, आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं का की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई? ये हैया अलल सलाह की सदाएं और हैया अलल फलाह की सदाएं क्या मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है? क्या मुसलमान बेटियां ये हैया अलल सलाह की सदाएं और हैया अलल फलाह की सदाएं सुन करके मस्जिद नहीं जा सकती? मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस दिन में इतनी मतलब गुस्से में थी असदुद्दीन अवैसी पर कि मुझे मन कर रहा था कि मैं इसी वक्त टिकट कटाऊं और मैं बाई प्लेन में हैदराबाद जाऊं और असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं कि जब अल कुरान ने जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, जब डिफरेंटेशन नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? और तब मुझे लगा कि अब इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। आजादी का 77 साल और इस्लाम मजहब का 1450 साल। आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर में नहीं जा सकती हैं? आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर में जाकर के सजदा नहीं कर सकती हैं? आखिर क्यों मुसलमान बेटियां उस अल्लाह के घर की हकदार नहीं है? हम 9 महीना बच्चे को पेट में रख करके जन्म देते हैं, हमारे 9 महीना हमें पीरियड्स नहीं होता है, उस खून से, अपने पानी से, अपने अनाज से हम उस बच्चे को सींचते हैं, और वो बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो मर्द होता है तो वो मस्जिद जा सकता है और मैं नहीं जा सकती। मेरा पैदा किया हुआ बेटा मस्जिद जाता है जुमा की नमाज में, वो सफ में खड़ा होता है, वो खुतबा सुनता है, और जिस माँ ने इतनी तकलीफ और इतने दर्द को सह करके उसको जन्म दिया, वो माँ मस्जिद की हकदार नहीं है। इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया कि इतने अफजल, इतने मुबारक, इतने पाक महीने में और रमजान के दूसरे जुमा में मैं नमाज अगर पढ़ूंगी तो शाही मस्जिद में ही पढ़ूंगी। और मैं वहां पर पहुंची। जब मैं वहां पर पहुंची
तो टिप्पू सुल्तान मस्जिद के शाही मस्जिद के इमाम साहब बाहर ही खड़े थे और पुलिस की कतार थी, इतनी पुलिस थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और लेडीज पुलिस भी बस गाड़ियों से आती चली जा रही थी, रेल पूरा आता चला जा रहा था और मैं अकेले गई थी, अकेले। मेरे जूनियर्स थे, मेरा ड्राइवर था, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी और मुसलमान मैं अकेली थी। जब इमाम साहब सामने खड़े मुझे नजर दिखाई दिया, मैं गाड़ी से उतर रही थी मुजफ्फर भाई, तो वो बड़े गुस्से में पूरे नीले पीले हो चुके थे और उन्होंने रोड को दिखाया और कहा आपको नमाज पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लीजिए। मैंने कहा नहीं, रोड नमाज पढ़ने की जगह तो इमाम साहब नहीं होती है, यहाँ पर लोग हगते हैं, मूतते हैं, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते हैं और आप जो रोड पर नमाज पढ़वा भी रहे हैं ये भी गुनाह है, क्योंकि ये पाक तो नहीं है, ये साफ सुथरी जगह तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ूंगी, आप मुझे मस्जिद के अंदर की जगह दीजिए, क्योंकि ये मेरा बराबर का हक है कि मैं मस्जिद के अंदर मैं नमाज पढ़ूं। और तब फिर वो एक कमरे में मस्जिद के अंदर जहां पर सफ लगी हुई थी, जहां पर सारे मर्द नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे, वहां पर एक कमरे में उन्होंने मुझे, हालांकि कमरा बहुत गंदा था, आप लोग शायद वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, बहुत गंदा, कुछ आटा वगैरह ये सारी चीजें रखी हुई थी, खाने पीने की चीजें थी, उतरे हुए कपड़े रखे हुए थे, बहुत गंदा था, बहुत गंद मार रहा था वो कमरा। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना था, मैंने अपना मुसल्ला बिछाया, मैं जो नमाज लेकर गई थी अपने साथ, मैंने अपना मुसल्ला बिछाया और मैंने पहले शुक्रानी की 2 रकात नमाज पढ़ी है मस्जिद के अंदर, और उसके बाद फिर मैंने जुमा की नमाज पढ़ी, मैंने खुतबा सुना और मैंने अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी और बहुत सी चीजों का मैंने निर्णय उसी मुसल्ले पर, उसी जानमाज पर लिया और बहुत सारे वायदे मैंने अपने भारत की बेटियों से हाथ उठा करके मैंने अल्लाह से डायरेक्ट किया कि मैं ये जरूर करूंगी, वो मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला जो मुअज्जिन साहब मुझे रोक रहे थे और रोड दिखा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, मैंने उनसे सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि सूरह अल इमरान वर्सेस 195 और सूरह अन-निसा वर्सेस 124 ये बताता है कि अल्लाह तबारक ताला ने मर्द और औरत में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। अल्लाह तबारक ताला ये ऐलान करता है अपने अल कुरान के इस 2 वर्सेस में और 2 सूरतों में कि उनकी नजर में मर्द और औरत ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर है और दोनों बराबरी का हक रखता है और बराबर का दर्जा रखता है। फिर मैंने कहा कि इकरा, जब अल्लाह तबारक ताला ने और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इकरा मतलब पढ़ो, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, औरतें भी पढ़ सकती हैं और मर्द भी पढ़ सकते हैं। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई डिस्क्रिमिनेशन मर्द और औरत में नहीं रखा, तो आप कौन होते हैं रखने वाले। उसके बाद फिर उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया चीजों को थोड़ा सा गर्म करने के लिए कि आप पॉलिटिक्स खेल रही हैं। मैंने कहा अगर मुझे पॉलिटिक्स खेलना होता तो मैं कम से कम 10,000 औरतों के साथ मस्जिद में एंटर करती। मैं वाकई में अपना हक लेने आई हूँ और मैं अकेले आई हूँ, अकेले। आप मार दें, काट दें, खत्म कर दें, सब अभी आपके ऊपर है और मैं पूरी हिम्मत से अकेले आई हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। पुलिस आपने बुलवाई है, मैंने नहीं बुलवाई है। पुलिस की सिक्योरिटी आपको चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए थी। मैंने नॉक करके पुलिस को नहीं बोला कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए और 10 गाड़ियां पुलिस की लगा दो, ये मैंने नहीं बोला है। ये शायद आपको एहसास हुआ कि नाजिया इलाही खान अगर कदम रखेगी तो पुलिस की जरूरत लग सकती है, ये आपको ऐसा लगा। मैं तो सिर्फ अपना हक मांगने आई हूँ, जो बहुत पहले मांग लेना चाहिए था। आजादी के 77 साल से मांगना चाहिए था और 1450 साल से मुसलमान बेटियों को मांगना चाहिए था। अब मैं मांग रही हूँ, मैंने पहला कदम उठाया है कि ये मेरा हक है। फिर मैंने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद, खुतबे के बाद मैंने हाथ उठा करके मुजफ्फर भाई, अल्लाह की कसम, मैंने दुआ मांगा कि अब मेरा दूसरा कदम होगा भारत में जितने भी मजार हैं उसको तोड़वाना। क्योंकि मेरा कुरान, मेरा अल कुरान और अल्लाह के फरिश्ते अबू मरतहद जिब्राइल अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो कोई भी मजार परस्ती करता है, जो कोई भी मजार या दरगाह शरीफ में अपने विश्वास को रखता है या माथा टेकता है जा करके या सजदा करता है, उसके लिए जन्नत है ही नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हम कलमा, हमारे इस्लाम के मानने वाले मुसलमान सब जन्नत में जाएं और पुरुष को 72 वर्जिन, सारे पुरुषों को 72 वर्जिन हूरों का मजा मिले। तो इसलिए अब मेरा दूसरा कदम होगा कि मैं भारत में जितनी भी मजार हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ क्यों ना हो,
सर्वोच्च न्यायपालिका में मेरा पिटीशन जाएगा और कुरान के तथ्यों के साथ जाएगा, कुरान के सबूतों के साथ जाएगा, कुरान के आयतों के साथ जाएगा, अबू मरतहत के फरमान के साथ जाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ जाएगा, और रोड, सड़क, गली कूचा, ब्रिज, जितने भी जहां पर मज़ारे हैं उन सबको मैं खड़े होकर के तोड़वाऊंगा। और हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो रसूल का उम्मत है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो अल कुरान को फॉलो करता है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो सुन्नत रसूल को मानता है, हर वो मुसलमान मेरा साथ देगा जो सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के सामने करना चाहता है। वो मुसलमान मेरा साथ नहीं देगा जो इब्राहिमा को फॉलो करता है, वो मुसलमान मेरा साथ नहीं देगा जो मुगल को फॉलो करता है, वो मुसलमान मुझे मारने की, काटने की या मेरे ऊपर फतवा जारी करने की कोशिश करेगा जो मुगल का सिपा सलार और टेररिस्ट माइंडेड है, जो आईएसआई का स्लीपर सेल बन करके भारत में घुस करके बैठा हुआ है, वो जरूर मेरे ऊपर फतवा जारी करेगा। और कहीं ना कहीं मेरे इस स्टेप से भारत में रह रहे स्लीपर सेल और पक्के मुसलमानों का सामना तो हम लोगों के सामने हिजाब उठ करके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है, अपने अधिकार को मांगा है, अपने हक को मांगा है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक दो सवाल मेरे माइंड में आए। एक तो ये है कि जिस तरीके से आपने वहां पर नमाज अदा की, मैंने वो वीडियो भी देखी है और फोटोज भी देखे, तो आपके अलावा कोई वहां पर खातून और मौजूद नहीं थी, आप अकेली थी वहां पर। जबकि अब जहां से इस्लाम आया, अरब की अगर बात करें तो वहां की जितनी भी मसाजिद हैं वहां पर खवातीन जाती है नमाज पढ़ने, मर्दों के साथ वो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ती हैं या उनके लिए अलग से जगह होती है नमाज पढ़ने की। तो ये हम अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, जो भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं है जैसे अरब करते हैं, अपनी खवातीन को जाने की इजाजत देते हैं। दूसरा मैं ये आपसे कहूंगा, थोड़ा सा अपने आप को आप सिक्योर रखें, सेफ रखें, कि जिस तरीके से अब मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं भारत में कि रेडिकल माइंडसेट के लोग जो हैं वो एक शॉपकीपर के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, कुछ बच्चों को भी उनके ऊपर भी अटैक हुआ, इस तरह की चीजें पाई जा रही। तो आपको बिल्कुल वहां पर कोई फिक्र ही नहीं, खतरा ही कोई नहीं कि आप तो ऐसे अपनी जान को हथेली पर रखकर घूम रही हैं। तो कुछ अपनी हिफाजत का भी आप ख्याल रखें। आप देखें, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने वाले हैं, भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी है, जिनको आपकी फिक्र है। तो खुदा के लिए क्यों जो है अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं आप? पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं मुजफ्फर भाई, यही भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान जब मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो तवाफ औरतों के साथ करते हैं, और उस मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज भी सब एक साथ एक सफ में बैठ करके पढ़ते हैं, दुआएं भी एक साथ मांगते हैं। पर जैसे ही फ्लाइट मक्का से हज करके या उम्रा करके भारत में लैंड करती है तो ये औरतों से घिन करना स्टार्ट कर देते हैं, औरतों को अपने बराबर ना समझना स्टार्ट कर देते हैं। औरतों को मस्जिद के अंदर एंटर करवाने से इनकी रूह कांपती है, इनको इनका मेल ईगो जो है वो पुकारने लगता है कि वो मक्का था बेटा, इसलिए साथ में कर लिए, अब यहाँ तुम्हारी हैकड़ी चलेगी, यहाँ पर नहीं करने देना। तो ये जो दोहरा इस्लाम चल रहा है, इसको इकहरा इस्लाम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो लोग बीबी खदीजा से भी मोहब्बत करें, वो लोग हमारी छोटी अम्मी आयशा से भी मोहब्बत करें, वो लोग बीबी मरियम से भी मोहब्बत करें, और अगर बीबी मरियम मदर मैरी बन करके चर्च में है तो वहां पर भी जाकर के उनसे मोहब्बत करें। तो मैं ये करना चाहती हूँ। दूसरी बात कि हाँ, वाकई में मेरी जान खतरे में है। मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर पहले भी बहुत अटैक हो चुके हैं, मेरी शक्ल को खराब करने की पहले भी बहुत कोशिश हो चुकी है, और मुसलमान मर्दों को सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी शक्ल से इतनी नफरत है, मैं नहीं जानती ये क्यों मेरी शक्ल से इतनी नफरत करते हैं, और मेरी शक्ल को खराब करने की हमेशा स्ट्रैटेजी वो करते रहते हैं। लेकिन रिफॉर्मेशन लाने के लिए मुजफ्फर भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। हमारी मुसलमान बहन बेटियों के हक के लिए आवाज उठाने के लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। 2014 में मैंने आवाज उठाई थी और 2017 में मैंने 3 तलाक बंद करवा दिया। आज मुसलमान बेटियां खुश हैं ना। मैंने 2019 में आवाज उठाई थी पॉलीगेमी हलाला बैन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे मेरा चल रहा है। आज कहीं ना कहीं यूसीसी के बारे में हम बात सुनते हैं और कई राज्यों में भारत के यूसीसी लागू हुआ ना, और मुझे पता है बहुत जल्द
पूरे भारत में ही उसी से लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुसलमान बेटियां बच रही है ना, मुसलमान बेटियां पंख लगाकर उड़ने की ख्वाहिश तो पैदा कर रही है ना। कल तक तो मुसलमान बेटियां ख्वाहिश भी नहीं पैदा करती थी। कल तक तो मुसलमान बेटियां अपनी बातों को रख भी नहीं पाती थी कि वो पढ़ना चाहती हैं, वो शादी नहीं करना चाहती हैं। कल तक तो मुसलमान बेटियां ये बोल भी नहीं पाती थी कि जिस मर्द को आपने मेरे लिए निकाह के लिए चूज किया है, पसंद किया है, वो मेरे अब्बा की उम्र का है। कल तक मुसलमान बेटियां ये बोल नहीं पाती थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है, मुझे उड़ना है आकाश में, मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वेस्टर्न पहनना है, मुझे अपनी मर्जी से रहना है। ये मुसलमान बेटियां नहीं बोल पाती थी। मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, मुझे स्विमिंग चैंपियन बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये मुसलमान बेटियां नहीं बोल पाती थी। अब मुसलमान बेटियां बोल रही हैं, तो किसी को तो सामने आना था ना। और मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि एक जान है मेरा, और जब हम खुदा लिखते हैं ना तो नुक्ता ऊपर होता है तो खुदा हो जाता है, और नुक्ता नीचे होता है तो जुदा हो जाता है। तो मैं इसी चीज को लेकर के मैं चल रही हूँ। एक जान है, अल्लाह ले या अल्लाह का बंदा ले, और जो भी बंदा मेरा जान लेगा, मुझे लगता है कि अल्लाह उससे भी सवाल पूछेगा, क्योंकि मैं कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही हूँ। मैं हर वो रिफॉर्मेशन कर रही हूँ, हर वो चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें कुरान अग्री कर रहा है, कुरान कह रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि लाउड स्पीकर में अजान होने की जरूरत नहीं है, तो जब प्रॉफेट मोहम्मद गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे तो कोई लाउड स्पीकर चलता था क्या? कोई लाउड स्पीकर तो चलता नहीं था। अरब जो है लाउड स्पीकर बैन करवा चुका है, तो हम भी करवा सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब अफ्तार पार्टी एक बिजनेस का जरिया बन चुका है, पैसा, मॉडर्न जजिया, भीख, चंदा कमाने का। क्यों अफ्तार पार्टी होगी? अरे हमें किसी को देना होगा तो हम गरीब को देंगे ना, जो बोल नहीं पा रहा है, जो सामने नहीं आ पा रहा है, जो अपनी इज्जत के मारे वो भूख मर रहा है लेकिन सामने नहीं आ करके मांग पा रहा है, हम उस तक पहुंचाएंगे। हम जा करके अफ्तार पार्टियां क्यों करेंगे, और बड़े बड़े लोगों को बुला करके हम उनके सर पे टोपी पहना करके उनको अफ्तार क्यों खिलाएंगे? जिनकी सलाहियत है लैविश लाइफ जीने की, उनके साथ अफ्तार पार्टी क्यों? ऐसा क्यों? तो अफ्तार पार्टी बंद होगी। अब उसके बाद रोड पर नमाज बंद होगी हमारे भारत में। बहुत सारे रिफॉर्मेशन मैं लेकर आ रही हूँ, बहुत सारे रिफॉर्मेशन करूंगी। आज मैंने बिस्मिल्लाह किया है, बरकतल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। और मैं इतनी खुश नसीब हूँ मुजफ्फर भाई, इतनी खुश नसीब हूँ मैं कि मेरे ऊपर भगवान राम की भी कृपा है, महाशिव जी की भी कृपा है, और अल्लाह तबारक ताला का भी एहसान है, और उनका भी मेरे ऊपर हाथ है। तो मैं तो चारों तरफ से पूरी भरी पूरी हूँ। मरेंगे देखा जाएगा। जनाजे की नमाज पढ़ लीजिएगा आप पाकिस्तान में। सही बात है। तो इसमें कोई कानूनी जंग भी आप लड़ने का इरादा रखती हैं कि कोई इस तरह का आप चाहती हो कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किया जाए कि मसाजिद के अंदर जो है खवातीन है उनके लिए जगह जो है वह मुख्तस की जाए, उनको आजादी से नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए वहां पर? ऑलरेडी चल रहा है सर्वोच्च न्यायपालिका में। मेरा 1 हफ्ते के अंदर पिटीशन फाइल होने वाला है भारत के तमाम मज़ारों को तोड़ने के लिए। और जो पिटीशन इतना मतलब खूबसूरत है कि मैं आपको जरूर भेजूंगी, फाइलिंग हो जाने के बाद आप उसको पढ़िएगा। उसमें बजाफ्ते मैंने पूरी आयतें लिखी हैं और उसकी मीनिंग लिखी है। मैंने उर्दू में भी लिखी है, अरबी में आयतें लिखी है, उर्दू में मीनिंग लिखी है, और फिर उसको इंग्लिश में भी मैंने ट्रांसलेट करवाया है। और उसको मैंने पूरा लिखा है कि भाई हमारा कुरान भी कहता है कि मजार परस्ती एक गुनाह है, इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन। बिल्कुल। तो आप वैसे जो मुसलमान खवातीन हैं वो आपके साथ इस जो आपका जो इकदाम है, आपने जो स्टेप लिया है, वो आपके साथ खड़ी हुई हैं? आपको किसी ने मुबारकबाद दी इसके ऊपर कि आपने बहुत अच्छा कदम ये उठाया है? आज उनका क्या स्टैंड है वहां पर? जो भारत की महिलाएं हैं वो आपके आज के स्टेप को कैसे देख रही है? मुझे सऊदी अरबिया से ऑलमोस्ट 70-80 कॉल्स आ चुके हैं। मुझे बहरीन से और ईरान से ऑलमोस्ट 10 से 12 कॉल आ चुके हैं। मुझे भारत से इतने कॉल आ चुके हैं और अभी भी आ रहा है कि मैं उठा नहीं पा रही हूँ, रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। महिलाएं, जैसे मैं अकेली चली थी 3 तलाक बैन कराने के लिए, काफिला अपने आप बन गया। और मैं कभी किसी पर एक्सपेक्टेशन या डिपेंडेबल नहीं होती हूँ, ना मैं रिश्तों पर कोई एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, ना डिपेंड करती हूँ, और ना ही मैं किसी भी चीज पर, मैं अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, मैं अपने आप पर डिपेंड होती हूँ। तो मैं जब अकेली चली 3 तलाक को बैन कराने के लिए, काफिला अपने आप बन गया। लोग आकर के मेरे मुंह को चूमने लगे, मुझे गले लगाने लगे, मुसलमान महिलाएं।
और मुझे उनको ऐसा लगने लगा कि अब नाजिया ही है जो हमारे दर्द को समझ सकती है। तो आज मेरे इस चेम्बर में या मेरे सुप्रीम कोर्ट के चेम्बर में 80% जो फाइल है वो मुस्लिम महिलाओं की है, और वो अपने दर्द से को शेयर करने में मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। तो उसी तरीके से आज मैंने जो अकेली चली हूं मैं आज, और आने वाले कमिंग ईयर रमजान में पूरा काफिला लेकर चलूंगी, पूरा का पूरा काफिला लेकर चलूंगी, तब भी आपके साथ बैठकर बात करूंगी और कहूंगी कि देखिए मुजफ्फर भाई, मैंने कहा था ना कि मैं गई तो अकेली थी शाही मस्जिद में, आज पूरा काफिला लेकर पहुंची हूँ। तो मैं अपने ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ, मैं अपने ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन करती हूँ। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं, इसलिए उन पर एक्सपेक्टेशन रखना बहुत बड़ी बेवकूफी की अलामत होती है। खुद पर भरोसा रखना चाहिए, खुद से एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए, और खुद से वायदा करना चाहिए कि अगर हम कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कानूनी प्रक्रिया तो मैं हमेशा करती हूँ, लीगल स्टेप मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं संविधान पर चलना चाहती हूँ। मजहब मेरे घर के अंदर है, चार दीवारी के अंदर है, और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ मैं इस भारत की पुत्री होती हूँ, इस भारत की बेटी होती हूँ। तो मैं संविधान के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती हूँ जो वो मेरे अस्तित्व को हिला देगा। तो कानूनी प्रक्रिया मेरी चलती रहती है। बिल्कुल। तो आप जो तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी लोग तो आपकी मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके साथ वो खड़े हैं, आपके साथ हर किस्म की हमायत का वो यकीन दहानी करवाते हैं। नीचे कमेंट्स में देखिएगा कि किस तरीके से लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूं कि कल को जब भारत की हिस्ट्री लिखेगी, आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, जब जो हिस्टोरियन लिखेगा तो आपका नाम जरूर लिखेगा कि उस वक्त एक नाजिया इलाही खान थी, कि जो उस वक्त के जो जालिम समाज के खिलाफ उसने जिहाद का ऐलान किया था और अकेली निकली थी, और उसने जो है वो जो है अपनी जान जो है खतरे में डाल वहां की उस वक्त की जो महिलाएं हैं उनके हकूक की जंग लड़ी, और उस जंग में वो कामयाब हुई। तो ये मैं आपको इस चीज की मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि कल को जो हिस्टोरियन लिखेगा उसमें आपका नाम जो है वो सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। आप जो एक नेक काम कर रही है, ये जिहाद कर रही हैं, तो इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस जंग में, इस जिहाद में आपके साथ खड़ा हूँ, और मैं चाहूंगा कि भारत से भी जी मुजफ्फर भाई, इस बहाने मुसलमानों को ये तो पता चला कि जिहाद असल में होता क्या है, क्योंकि हमारे भारत के मुसलमानों को तो सिर्फ गला रेतना ही आता है। अपने हक के लिए कितना पोलाइटली और कितनी इज्जत के साथ आप अपने हक को ले सकते हैं, आज उनको थोड़ा सा सैंपल तो दिया मैंने, थोड़ा सा एग्जाम्पल तो दिया मैंने, कि बिना आवाज ऊंची करे और बिना हाथ में तलवार लिए हम कैसे अपने हक को ले सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया, और अपना ख्याल रखिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप को महफूज रखें। आप हमारी बहन हैं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। 82.7% सनातनी भाई हैं मेरे साथ, जो खड़े होकर के बाहर में मुझे नमाज पढ़वाए हैं। ये मेरी बदनसीबी बोले या मेरी खुशनसीबी बोले कि मुझे मेरे जान की परवाह आज मेरे सनातनी भाइयों को थी। दीदी जिंदा बाहर निकले, ये प्रार्थना मेरे सनातनी भाई कर रहे थे। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि भारत का 82.7% मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था कि गई तो है, जिंदा बाहर आए। और डर मुझे किससे था? मस्जिद के अंदर जाते वक्त मुसलमानों से, कि हो सकता है कि मैं 2 टुकड़ों में निकलूं। ये डर मुझे मुसलमानों से था, पर प्रार्थना कि मैं बाहर आ गई। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नाजिया इलाही खान जी। आप बहुत एक नेक काम कर रही हैं, बहुत ही एक अच्छा काम कर रही हैं, और मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ रख के ये सारी चीजें करें, अपना ख्याल रख के ये सारा करें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वाकई ये बहुत बड़ा रिस्क था। मस्जिद के अंदर मुल्ला के सामने डट गई, उसने कहा कि तुम रोड पर नमाज पढ़ो। कहा नहीं, मैं मस्जिद के अंदर ही पढ़ता हूँ।
और मस्जिद के अंदर पड़ी है और इसकी बकायदा तस्वीरें वायरल हो रही है। मेरी बात सुने ना। अच्छा, आज नाजिया इलाही की बात हो, तुम कहते हो वो मुसलमान ही जितनी आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनकी आल की या उनकी अज़वाज मुतहरात की तारीफ की है, अम्मा वो नाम हमारी माएँ, हम जारी बात ना, नबियों की जो होती हैं बीवियाँ हमारी माएँ होती हैं, तो उनकी जो तारीफ की है, अब उसका पता चला कि उसके अंदर कितनी मोहब्बत है अपने इस्लाम के साथ। नहीं, मुझे उसकी कोई मोहब्बत ज़ाहिर नहीं है। क्या एक मिनट कलेजा चीर कर दे तुम्हें, कलेजे की बात हरगिज़ नहीं। या तुम्हारे पास मोर है, वही बात आ रही, और यार तुम्हारे पास मोर है, उसकी मोहब्बत कितनी है कि नहीं है, तुम्हारे पास मोर है। मोहब्बत की बात है ना, अब मोहब्बत पे काम रहना, इस लफ्ज़ पे उसका हुलिया मुसलमान वाला होना चाहिए, सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात ये कि जो माथे पर उसने बिंदी लगाई होती है, ये बता दो। एक मिनट, ये मतलब मुझे पता, आपने ठप्पा पूछना है, वो कौन सा ठप्पा है, यही पूछना चाहते हो ना? ये पूछना चाहते हो? किधर है ठप्पा? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, किधर है ठप्पा? तुम्हारा ठप्पा कहाँ है? नहीं, आप यही तो मैं कहता हूँ, और यही तो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। आप तो कह रहे हैं कि उसका हुलिया जो है ना मुसलमानों की तरह होना चाहिए, आपका हुलिया मुसलमानों की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी जो होती है ना वो भी होती है। मेरी दाढ़ी अभी मुकम्मल है ही नहीं, मुझे लगता है आप ये एक मिनट आप ये देख लेते, बेशक अभी देख सकते हैं कि मेरी तो अभी दाढ़ी मतलब कितनी उम्र भी नहीं है ना, कितनी मरतबा रेजर लगवाया है, सही से बोलना। रेजर एक मरतबा भी नहीं लगाया, मतलब कि मशीन जो होती है ना उससे छोटी करवा लेता हूं, मतलब क्यों नहीं बढ़ने देते फिर? क्योंकि प्रॉपर नीना भी आए। और मेरी अच्छा, एक मिनट, तो मैंने वीडियो के बगैर भी कहा होगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है, मैंने इंशाल्लाह दाढ़ी रखनी है, सुन्नत रसूल इंशाल्लाह मैंने रखनी है। अच्छा, अभी प्रॉपर आई नहीं। तुमने कहा कि वो मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है उसको। अच्छा, तुम्हारे पास कोई है डिग्री है मोहब्बत की? नहीं, किसी की मोहब्बत के किसी के पास भी डिग्री अब नहीं आ जाओ, होती। मैं एक मिनट, अब आ लेकिन जाओ, अब हुलिये पर आ जाओ, हुलिये पर आ जाओ। अल्लाह के जो औलिया कराम है, अल्लाह ताला के जो औलिया कराम है, जो मलंग टाइप, बस बात खत्म कर दो, एक मिनट। मेरी बात सुन, उनका इससे करने मैं कंपेयर नहीं करने बोलूंगा भाई, ठीक तुम जीते, मैं झूठा, तुम सच्चे, मैं इस पे मैं बात नहीं करने वाला। जो तुम उसके साथ कंपेयर उसके साथ कर रहे हो औलिया कराम का, मैं नहीं भी बोलूंगा इस पे, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोल सकता इस पे, कोई और बात करो। मैं मुझे सिर्फ अलग मैं झूठा हूँ, मुझे वो मोड़ दिखा दो जहाँ तुम्हें लगता हो नाजिया इलाही एक सच्ची मुसलमान नहीं और मैं सच्चा मुसलमान हूँ। तुम मुझे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दो जिस पर तुम ये दावा कर सको नाजिया इलाही खान अल्लाह के करीब, मैं ज्यादा करीब हूँ, नाजिया इलाही अल्लाह से दूर है, मुझे वो मोड़ दिखा दो, वो मुझे सर्टिफिकेट दिखा दो। और किस तरह की बातें करते हो यार रहमतुल्लाह, मैंने एक दिन तुम ठेकेदार, हाँ तुम कितनी मतलब कहते हो वो सच्ची मुसलमान ही नहीं है, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं मानता। मैं नहीं मानता अभी। तो फिर तुम्हारे पास किधर है प्रूफ का? लेकिन मैंने प्रूफ किधर है? बात तो सुनो, प्रूफ बताओ यार मेरे पास यार, अब क्यों इतना बोहतान लगाते हो? तुम अल्लाह के पास से होकर आए हो यार मैं अल्लाह के ज्यादा करीब हूँ, मैं दाढ़ी रखता हूँ, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मेरा हुलिया मुसलमान वाला, मैं अल्लाह के करीब हूँ, नाज़िया बिंदी लगाती है, जय श्री राम बोलती है, इसलिए वो अल्लाह के दूर है। बिल्कुल, और जा यार काम कर, अल्लाह के दूर नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता फिर है। तुम कौन होते हो उसको ये कहने वाले? तुम्हारी क्या औकात है यार उसको ये कहने वाली को यार वो मुसलमान नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औकात है, मैं मुस्लिम होने के वो भी मुस्लिम है नहीं, वो कोई मुस्लिम नहीं है। तुम्हारे पास मोड़ उस पर एक मिनट, ठीक है तुम मोड़ लगा, ठीक है कल रोजे क़यामत अगर उसका अमाल नामा तुमसे बेहतर निकल आया और उसने तुम्हारा गिरेबान पकड़ लिया कि रहमतुल्लाह बताओ आज मैं अल्लाह करीब ज्यादा हूँ तो तुम ज्यादा थे, क्या करोगे? मैंने एक मर्तबा कहा कि मैं अल्लाह के करीब हूँ, एक मर्तबा तुम हर मर्तबा कहते हो उसको, वो मुसलमान ही नहीं है, मैं उसको मानते ही नहीं हूँ, वो बिंदी लगाती है, जय श्री राम बोलती है। बिल्कुल जय श्री राम उसको नहीं बोलना चाहिए, वो मुस्लिम है। अच्छा, क्या बोलना चाहिए? एक मिनट, जबरदस्ती मैंने एक वीडियो में लगाई थी, उसमें एक लड़के के साथ उसको जबरदस्ती कहा तुम जय श्री राम को, वो लड़का होकर जबरदस्ती भी नहीं बोल रहा था, उस पर इतना उसको प्रेशर। जय श्री राम बोलने में गलती क्या है यार? ये मैं नहीं कहता कि गलती है, ये जो होगी गलती यानी मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन उसको सब तुम जब फतवा लगा रहे हो कि उसको जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, इसकी तुम्हें रीजन भी पता होगा कि उसको इस वजह से नहीं बोलना चाहिए, वो रीजन क्या? वो मुस्लिम है और मुसलमान नहीं बोलना चाहिए। जो जय श्री राम जो ये नारा मतलब जो भी है वो ये हिंदू भाइयों का है। अच्छा। हम मुस्लिम का, हम सबसे पहले आपने देखा मुजफ्फर भाई को भी देखा होगा कि उसने जब वीडियो स्टार्ट करता है तो वो भी जय श्री राम की मतलब कि इस तरह के भी फतवा लगाओ, उस पर भी लगाओ, उसको भी कहो गलत करता है, बड़ी दाढ़ी भी है, उसको भी कहो वो मुसलमान नहीं है, वो देखिए नहीं अब दोगलापन नहीं,
उसको भी मेरी क्या वो बात मुसलमान नहीं है ना। अब इधर मैं बोलो एक रीजन हालांकि उसका पूरा हुलिया जो है ना वो भी मुसलमानों वाला, वाला वो क्यों बोलता जाए? उस पे भी लगा मेरी उस पर पूरी रीजन तो तुम सुन लो। ठेकेदार हो मैं इस्लाम एक के। रीजन की नहीं, मैं कोई ठेकेदार, मैं फिर- कुछ भी नहीं फिर- हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना। मैं अब खुद को अब अल्लाह के करीब समझता हूँ, पता नहीं कौन अल्लाह के ज्यादा करीब है। फिर ये तो मैं अगर आपको कोई है- समझाना चाहता अगर हूँ, कोई है तो वो तकवा की बुनियाद और पर है। तकवा होता है नाज़िया इलाही का तुमसे ज्यादा अच्छा हो। पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मानता। और ये तुम्हारे, तुम खुदा खौफ खुदा करो, तुम कौन होते हो मेरी कहने बात। वाले? और सबसे पहले एक मुस्लिम, तुम्हें तो ये भी पता होगा कि दीन इस्लाम में है कि एक मुस्लिम औरत की चार दीवारी के जो है ना, चार दीवारी उसके आवाज बाहर भी नहीं जाती। अच्छा। कोई गैर मालूम को दिख नहीं क्या चाहिए। वो नाम एक है? मिनट, एक उसका मिनट। नाम तुम जो क्या बता रहे बातें थे? कुछ कर की हैं, मुझे मेरी भी सुन लो, कोई जिस तरह की वो अच्छी बुरी बातें हैं कि उसने दुपट्टा उतार कर बैठती है, ये कोई मतलब मुसलमान या इस्लामी से मैं बात मुकम्मल का, आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा कि तुम 7 नस्लों तक भी याद रखोगे। ठीक है, इस पर ठीक है। अच्छा यार, एक सॉरी माशरे दोस्तों, से- एक मिनट माशरे से पकड़ने एक मुझे पता मिनट है। सब ना 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 अच्छा। ना 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 मैं अब तुम्हें दीन के मुताबिक और बात यार करनी है। सबर हौसला है कि नहीं है? एग्जाम्पल सबर है कि देना। नहीं है? नहीं नहीं, सबर है कि नहीं है? बोल रहा हूं ना, तुम बोल नहीं, चुके मेरी बात मैं नहीं दीन है। से ही बोलूंगा, अच्छा बोलो। दीन से। सॉरी दोस्तों, ये कंट्रोवर्शियल वीडियो इसलिए हो गई कि वो नाज़िया इलाही को हर पर हिट करता है, इसलिए मैं हिट करता हूं। अब एक मिनट, एक मिनट। अब आगे आ जाओ। मैं हिट करता हूँ, तुम उसकी सारी वीडियो जिसके साथ मर्जी, शुएब के साथ ठीक है, है। चाहे उसकी यार बात एक करने मिनट, दोगे? नहीं, बात नहीं कर। तुमने मुझे कहा कि मैं हिट करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं इसको हिट करने अच्छा। का। वो हिट करती ठीक इस्लाम को है हिट ठीक है करती ठीक है मुस्लिम को यार, हिट बात करती मेरी हो को हिट भाई, करती है। पीछे 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 बात सुन ले। अच्छा मैं झूठा हूँ, जो इंडियन मुस्लिम है उसके पीछे उस पर हमला भी हुआ। मुजफ्फर भाई ने कहा कि तुम पर हमला हुआ है कि तुम इसके बारे में क्या मेरी राय बात रखते हो? और मैं है, भी मेरा झूठा हूँ, और मुस्लिम मकसद भी है झूठे बात हैं। करने का। मेरी अब मेरा देख ले कि मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, मदरसा चाहता हूँ, ठीक है। रहमतुल्लाह, बकवास बंद कर लो, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ और इंडियन बोलूं। मुस्लिम भी अब यही है, इंडियन मुस्लिम। अब उन्हें भी कहो कि वो भी यार मदरसा तुम्हारी ना, चाहते हैं। मैं ना आज 2 टके की भी औकात नहीं बोलने, तो मैं जब तुम बोल चुके हो तो मैं बोलने को फिर शुरू हो गया। अच्छा, रोजे की क़यामत क्या होगा? अमाल तुले जाएंगे, गिने जाएंगे, तो उसका वजन होगा। वजन होगा। अब ये ज़हन में रख लो, अमाल का वजन होगा। सॉरी दोस्तों, इसने अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करने लगा हूँ। कर दो क्लियर। अब अमाल का वजन होगा। अल्लाह के अगर एक बंदा किसी जानवर को सारी, आपको वो ताइफ का भी वाकया याद होगा, जो मतलब जिसका कोठा चलाते थे, उसको अल्लाह की ज़ात को उसको सिर्फ एक अमल पसंद आया, तो उसने एक जानवर को, एक बिल्ली के बच्चे को, पता कुत्ते के बच्चे को सर्दी की रात में ला कर अपने उसको नहलाया धुलाया, उसको फिर गर्म पानी से नहलाया। अच्छा। फिर वो जहाँ सोती थी उस गर्म बिस्तर पर उसने उस बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को सुलाया। बिल्कुल ठीक है। अब वो उसका जो अमल रब की ज़ात को पसंद आ गया। एक मेरी बात कंप्लीट नहीं अभी हुई, सही है, सही। जब कंप्लीट मुकम्मल हो जाए तब बोलना। उसको जब पसंद आ गया तो वो बख्शेगी। पूरी उसकी बेपर्दगी, मर्दों के साथ रिलेशन, सारी जिंदगी उसकी मतलब कि वो सफाया होगा। क्या वजह बनी? एक अमल। ठीक है। अब रोज़े मश होना है, अमाल तुलने गिने नहीं जाने। अब सुनो, तुम्हारी फर्ज कर लो सारी नमाज जिंदगी की जो है ना इबादत, मतलब 5 वक्त नमाज, दाढ़ी शरीफ का सवाब, ये गिने नहीं जाएंगे तुलने। उसके बाद अपना सौम सलात का, रोज़े का सवाब, जितनी भी आपने नेकियां की होंगी वो एक पलड़े में होगी। अगर एक नाज़िया इलाही का एक अमल में सारी उसकी बुराइयां होंगी, एक अमल का वजन तुम्हारे वजन आज सारी जिंदगी की नेकियों के वजन से ज्यादा हो गया, तो क्या बनेगा? अमाल गिने नहीं जाने की, ज़हन में रख लो, अमाल तुले जाने हैं। सही बात है। ये अल्लाह की ज़ात का फैसला है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर एक अमल का भी वजन तो तमाम अमाल के वजन से बढ़ गया, अगर बुराई का बढ़ गया तब भी गया, अगर अच्छाई का बढ़ गया तब भी साइड पर लगना है। इसलिए तुम अगर ये कहते हो कि मेरे अमाल अच्छे हैं, या मैं दर्द रखता हूँ, या मेरी शक्ल सूरत मुसलमानों वाली है, तो अगर तुम सारी जिंदगी अमाल करते रहे, तुम्हारा एक बुराई का अमल तुम्हारे तमाम अच्छे अमाल पर भारी पड़ गया, तो तुम जन्मी। इसी तरीके से अगर नाज़िया इलाही सारी जिंदगी उसने बेपर्दगी की, बुरी बात की, कि मैं मानता हूँ ठीक है, अगर उसका एक जिंदगी का अमल सारे उसके बुराई के अमाल से बढ़ गया तो वो जन्नती होगी, तो फिर क्या तुम अल्लाह को मुंह दिखाओगे? बात होगी क्लियर। जी
जो हिसाब किताब वो किन किन का होना है, रोजे क़यामत है किन का हिसाब होना है? इंसानों को ना, सबको, सबका होना है। हाँ, मुसलमानों को ना, नहीं, अब एक बात पे कायम रहो कि किन का होना है। मैंने तुमसे पूछा है, तुमने तमाम इंसानों को ना। नहीं, सबका नहीं होना, सिर्फ मुस्लिम का होना है। ये भी आप क्लियर कर लें। अच्छा सिर्फ मुस्लिम का होना है। अच्छा, गैर मुस्लिम कहना का क्या हिसाब चाहते हो, किताब कहना नहीं क्या है। चाहते हो? मुस्लिम का होना है। तुम नाज़िया इलाही को गैर मुस्लिम कहना क्या चाहते मैं हो? गैर मुस्लिम उसको समझता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मस्जिद में वो क्या कर रही थी? और यार सारा प्रोपोगंडा है pictures- मेरे भाई, प्रोपोगंडा है पूरे इंडिया। मैं मानता हूँ मैं गलत होऊंगा, फर्ज कर मैं गलत होऊंगा। अब इंडियन मुस्लिम जो वहां पर रियलिटी में उसको पता है, उसके साथ जो रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, अब वो उसके दुश्मन क्यों बने हुए हैं? जो कलमा पढ़ती है रहमतुल्लाह, खुदा से डर, अच्छा, वीडियो से हट कर खुदा से डर, अस्तगफार पढ़, खुदा से डर। अगर वो कलमा गो हुई और तुम उसको नॉन मुस्लिम करार दे रहे हो, तुम्हारा क्या बनेगा? फिर भी मेरी बात सुन ले। अब इस तरह मेरा एक दोस्त है, क्रिश्चियन है, वीडियो को छोड़ गोली मार। तुम ये बात करो कि अगर वो कलमा गो है, वो उसके अमाल वो सच्ची, तो तुम मोहर लगा रहे हो, तुम नॉन मुस्लिम है, तुम्हारा क्या? तुम उस पर बोहतान लगा रहे हो, और वो भी बोहतान जो दुनिया के सबसे बड़ा बोहतान मेरी है बात कि वो सुन, नॉन बात मुस्लिम सुन। है। नहीं, तुमने कलमा की बात की है। मेरा दोस्त है, क्रिश्चियन है, अभी भी क्रिश्चियन है, उसको 6 कलमे आते हैं क्रिश्चियन, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों के 6 कलमे। अच्छा, क्या वो कलमा पढ़ने से अब इस तरह मुस्लिम हो गया? नहीं, ईमान से होता है। चल तुम अंदर से उसके अंदर देख कर नाज़िया इलाही को उसके अंदर जानते हो? जब जुबान खुलती है तुम ना, अंदर एक जानते मिनट, हो? जब जुबान खुलती है ना, ठीक है। जो दिल में होता है वो अब बाहर जो आता है। नबी की वो तारीफ कर रही है, अज़वाज मुताहरात की तारीफ कर रही है, नमाजें पढ़ रही है, मैं इसलिए तुम्हें डरा रहा हूं, अगर वो मुस्लिम है तो तुम्हारा क्या बनेगा? इतना बड़ा बोहतान, माफी मांगो, डरो रब से। तुम ठेकेदार नहीं हो रब की रहमत के। ठेकेदार नाम है, समझता तुम हूं, हर नाम वीडियो में ये इस कहते हो मैं काबिल- उस एक मिनट, मुसलमान नाम हूं। इस काबिल- तुम नाम- कौन हो समझने वाले? यार मुझे ये समझा दो, तुम हो कौन समझने वाले उसको? मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर? ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके जो करैक्टर है, मतलब फिर जिस तरह करैक्टर की है, फिर करैक्टर मैं अगर गलत हूं ना तो साबित कर दे कि मैं कि गलत किस तरह हूं। तुम्हें कोई ठप्पा नहीं चाहिए? नहीं, ठप्पा तो खैर किसी यार का- क्या जेल वाली रहमत, तुम तो बहस लेकर बैठ के हो। बातें तो और भी काफी जो हम भूल गए, वो बात वैसी की कर रही थी को वैसी ने कहा था, कर दी है ना यार, ये दीन की बात है। उसने वैसे ने कहा था या अलैहिस्सलाम मर्दों को, इसलिए वो कही थी, मैं गई थी मस्जिद के अंदर। लेकिन खैर दोस्तों, वीडियो काफ़ी पहले बहस बासा, मैं इस चीज़ पर एग्री नहीं हूँ। मेरी नाजिया बहना से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है मैं मुसलमान, वो भी मुसलमान है, अगर वो सच्ची मुसलमान है तो कल अगर रोज़ क़यामत उसके अमाल हमसे बढ़ गया तो हम क्या मुंह दिखलाएंगे जो हम उसको उस पर बोहतान लगा रहे हैं। अल्लाह करे अगर मुस्लिम है तो अल्लाह करे नेक है, अल्लाह के हम उसका क्या दर्जा वो अल्लाह बेहतर जानता है। चलो खैर मिलते रहे वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।